हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन एम्पायर। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम दो कंसेप्ट्स देखेंगे। एक कंसेप्ट होगा एरर या मिस्टेक का। इसमें ऐसे कहेगा कि एक नंबर को इतने परसेंट से इंक्रीज करना था पर गलती से इतने परसेंट से डिक्रीज कर दिया, या फिर इतने परसेंट से डिक्रीज करना था गलती से इतने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट में कितने परसेंट चेंज आया। ये हो जाएगा हमारा एरर या फिर मिस्टेक का। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे पास फेल का, कि इतने परसेंट मार्क्स लाता तो इतने नंबर से फेल हो जाता, इतने परसेंट लाता तो इतने नंबर से पास हो जाता, या फिर कोई एक सिचुएशन दे देगा, फाइनल मार्क्स पूछ लेगा, ऐसा वैसा सा रहेगा। हम देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एरर और मिस्टेक वाले से। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए नंबर वाज मिस्टेकनली इंक्रीज्ड बाय 25% इंस्टेड ऑफ बीइंग डिक्रीज्ड बाय 20%। कह रहा है एक नंबर था, उसको ना 20% घटाने की बजाय गलती से 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है। एक नंबर था, मान लो सीधा सीधा 100, करना क्या था, 20% घटाना था इंस्टेड ऑफ बीइंग डिक्रीज बाय 20। घटाना कितना था, एक्चुअल सही वाला रिजल्ट क्या था कि 20% घटाना था। 20% घटाते तो क्या आ जाता, 100 में से 20 घटा 80 आ जाता। पर कर क्या दिया, 25% से बढ़ा दिया। 25% से बढ़ा दिया, 100 को 25% से बढ़ा दो, क्या आ जाएगा 125। ये है हमारा गलत, ये था सही, ये है गलत। अब आना था 80, आ गया 125। कितने की फ्लक्चुएशन आ गई, कितने का चेंज आ गया, आप कहोगे 45 का। 125 माइनस 80 कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। ये इसने पूछा है कि फाइनल रिजल्ट में क्या चेंज है। ये कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू के हिसाब से जो फाइनल अब हमारा आ गया है वो कितना ज्यादा है, आ गया है, ये आना चाहिए था ये 45 ज्यादा आ गया 80 के ऊपर। तो 45/80 इंटू 100, 5×9 = 45, 16, 4×4 = 25, 225/4, 4×5 = 20, 4×6 = 24.25। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। पर हम इसको इसके ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको फटाफट करेंगे। चैप्टर का नाम परसेंटेज है तो परसेंटेज पे तो खेलना पड़ेगा हमको। हम लिख लेते हैं कि ये सही होना था, ये गलत हो गया। सही क्या होना था, डिक्रीज होना था 20% से। मतलब होना क्या था, नंबर 20% से डिक्रीज मतलब 1/5 से डिक्रीज मतलब 4/5 होना चाहिए था। हो क्या गया, हो गया 25% से बढ़ गया, मतलब 1/4 बढ़ गया, मतलब 5/4 हो गया गलती से। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 16/25 मतलब नंबर होना चाहिए था 16, हो गया 25। कितने का चेंज आ गया, 9 का। 9 का चेंज आ गया, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। 9/16 अभी हमने निकाला पीछे, 56.25। ये ऑप्शन खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम मेथड से। सो नहीं मानना है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू एन एरर, एक एक त्रुटि की वजह से शॉपकीपर increases the selling price of a 500 rupees item by 10% instead of decreasing it by 10%। कह रहा है एक 500 रुपए की कोई चीज थी उसकी दुकान पे, उसको करना क्या था, इसका सेलिंग प्राइस 10% से घटाना था, पर वो गलती से 10% बढ़ा देता है। तो ये पूछ रहा है कि इसके कारण प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू दिस एरर। इस वजह से एरर क्या हो गया, हमारे प्राइस में होना क्या चाहिए था और हो क्या गया। देखो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, एक्चुअल वैल्यू का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। हम अपने तरीके से चलेंगे। होना क्या था, हो क्या गया। होना क्या था, 10% डिक्रीज होना था। 10% डिक्रीज मतलब 9/10। हो क्या गया, 10% इंक्रीज हो गया। ये रहा ना, ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%। गलती से क्या करता है, 10% कमी की वजह 10% वृद्धि कर देता है। गलती से क्या कर दी, 10% वृद्धि, मतलब 11/10 कर दिया 9/10 की बजाय। कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें कुछ काट सकते हैं हम, 10 से 10 कट गया, बहुत आसान हो गया है। तो आइटम 9 की जगह 11 का हो गया, 9/11।
कितना चेंज, 2 का चेंज, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। 2/9 आंसर हो जाएगा इसका इंटू 100। 2/9 मैंने पढ़ा रखा है 22.22 पहली क्लास में बिल्कुल। ठीक है, क्या करा हमने, होना क्या चाहिए था 9/10, 9/10 होना चाहिए था, हो क्या गया गलती से 11/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था पर पहले इसको काट लेते हैं, कट गया, बचा क्या 9:11, मतलब नंबर 9 होना चाहिए था, 11 हो गया। 2 का चेंज आ गया 9 के ऊपर, 2/9 22.22, खत्म सवाल। ये टाइप इतनी आई थी एग्जाम में। अब हम देखते हैं पास फेल। पर इसको ना, ये कुछ भी नहीं है, ये है बिल्कुल जो अर्थमेटिक किस लिए जाना जाता है, अपनी लैंग्वेज के लिए। एग्जाम में आएगी लैंग्वेज, बस उसको समझना है। देखो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा, उसकी चालाकी हम पहले ही पढ़ लेते हैं। वो क्या करेगा, देखो मान लो कि एक सीजीएल प्री का ही पेपर है, आपको पता है कि 200 मार्क्स का पेपर आता है, और मान लो कि एसएससी कहती है कि हम उनका ही पेपर चेक करेंगे जो एक मिनिमम पास परसेंटेज लेके आएगा। मिनिमम पास परसेंटेज एसएससी मान लो कहती है कि 40% हम मिनिमम पास परसेंटेज मानेंगे, जिसके इससे ऊपर होंगे ना उसी का इवेल्युएट होगा। ठीक है, अब आप एक बात हो, 200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, उसका 40% पास परसेंटेज है, तो मार्क्स कितने होंगे 200 का 40%, 80 मार्क्स। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक जो बच्चा बिल्कुल पास हुआ है बॉर्डर पे, उसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वो लाया 40%, ठीक है। दूसरी तरफ मैं ऐसे कह सकता हूँ वो लाया 80 मार्क्स, बात एक ही है। मैं 40% बोलूँ या 80 मार्क्स बोलूँ, ठीक है, ये याद रखना कि बात एक ही है। एक और एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है अमन, वो लेकर आया 50% मार्क्स। 50% मतलब 200 का 50%, 100 मार्क्स। अब देखो मैं एक ही बात को दो तरीके से कह सकता हूँ कि अमन के पास परसेंटेज से 10% ज्यादा आए हैं, या मैं ऐसे कहता हूँ कि अमन 10% ज्यादा से पास हो गया। या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि अमन 20 मार्क्स ज्यादा से पास हो गया। 80 मार्क्स वाला पास था, 100 मार्क्स से लेके आया है, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा लेके आया है, 20 मार्क्स। ठीक है, दो तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 10% ज्यादा से पास हुआ है या 20 मार्क्स ज्यादा से पास हुआ है। अब 10% ज्यादा बोलूं या 20 मार्क्स ज्यादा बोलूं, बात एक ही है। इससे कंक्लूजन आपने क्या निकालना है कि 10% की वैल्यू 20 मार्क्स है। 10% ज्यादा से पास हुआ है मतलब 20 नंबर ज्यादा से पास हुआ है, मतलब 10% इज इक्वल टू 20 मार्क्स, तो 100% इज इक्वल टू 200 मार्क्स। यही लैंग्वेज समझनी है बस। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट got 38% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाय 12%। कह रहे एक विद्यार्थी को एग्जाम में 38% मार्क्स मिलते हैं और वो 12 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब जितने पासिंग मार्क्स थे, पास मार्क्स थे, उसे 12 मार्क्स कम आए हैं उसके। कोई बात नहीं। कह रहा है अगर पास मार्क्स 40% है तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ। देखो अब इसको ध्यान से समझना, पास परसेंटेज है 40%, अगर इफ पासिंग परसेंटेज इज 40%, ठीक है, और उसके कितने आते हैं, उसके आते हैं 38%। पहली लाइन में कह रहा है कितने मार्क्स से फेल हुआ, 12 मार्क्स से फेल हुआ। कितने से फेल हुआ, -12 से, 12 नंबर कम रह गए उसके। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस बात को दो तरीके से कह सकता हूँ। एक तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो 2% से फेल हो गया, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ वो 2% से फेल हो गया, पर एग्जामिनर कह रहा है वो 12 मार्क्स से फेल हो गया, बात एक ही है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 2% से फेल हो गया, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 12 मार्क्स से फेल हो गया। तो आपको दिख गया 2% की वैल्यू 12 मार्क्स होगी। ठीक है, बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल के जैसा है कि 2% से फेल हो गया या 12 मार्क्स से फेल हो गया, बात एक ही है। तो 2% इज इक्वल टू 12 मार्क्स। पूछा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। किसी भी एग्जाम में 100% फुल होते हैं। तो 2% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की क्या होगी, 2% की 12, ये इंटू 50 करना है 100 के लिए, ये इंटू 50 हो रहा है, तो ये भी इंटू 50 हो जाएगा। 12×5 = 60, 600 मार्क्स टोटल रहे होंगे। या ऐसे कर लो 2% की वैल्यू 12, 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू 600, 600, खत्म सवाल। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लिखना
बहुत मिनिमम है। ये हमने माइंड माइंड में समझना है कि पास परसेंटेज 40% है, उसके 38% आए, 12% से फेल हो गया, मतलब 2% से फेल हो गया या 12 मार्क्स से फेल हो गया, बात एक ही है। 2% 12 मार्क्स, तो 100% 600 मार्क्स, खत्म। एक लास्ट सवाल हमारा इस क्लास का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में है कि ये स्टूडेंट गोट 33.33% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। एक बच्चा है, उसके 33.33 मार्क्स आए और 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरी तरफ उसके अगर 50% मार्क्स आते तो वो 10 मार्क्स से पास हो जाता। ठीक है, 33.33 आए तो 20 से फेल हो गया, 50 आए तो पास से 10 ज्यादा ले आया। ठीक है, देखो ये होगा कहीं आपका पास, पास का एक क्राइटेरिया होगा। एक बार वो ले आता है 33.33, तो वो 20 से हो जाता है फेल। पर दूसरी बार वो ले आता है 50%, ये प्रतिशत है, 50% लाने पे वो 10 नंबर ज्यादा ले आता है पास होने से। ठीक है, ये कहीं पास वाला क्राइटेरिया है, तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि एक तो 33.33 लिया तो 20 से फेल हो जाएगा, और दूसरी तरफ 50% ले आओ तो 10 से पास हो जाओगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 33.33 लाने पे हो रहा है फेल, 50% लाने पे हो रहा है पास, तो जो पास का जो क्राइटेरिया है, जो पास परसेंटेज है, वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा ना। उसकी रेंज 33.33 से बड़ी होगी और 50 से छोटी होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब सीधा सीधा इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 50, 33.33 के बीच में कितना गैप है? आप कहोगे कि 16.67, 16.67 का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/6, परसेंटेज में पढ़ा था। ये आ गया परसेंटेज के बीच का गैप। पर मार्क्स के बीच का गैप कितना है? आप कहोगे कि ये -20 है, ये +10 है, तो टोटल 20 और 10 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा इनके बीच का गैप? 30। तो 1/6 30 के बराबर है। 1/6 को आप समझो क्या है? 1/6 है हमारा 16.67। मतलब अगर 100% 6 है तो उसका 16.67% एक है। ठीक है, 6 में से एक हमारा है 16.66, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 30। ये दोनों इक्वल हैं, या तो आप ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, बात एक ही है। या तो परसेंटेज में देख लो या फिर मार्क्स में देख लो, बात तो एक ही है ना। तो 1/6 की वैल्यू थी 30, मतलब 6 में से एक की वैल्यू है 30, एक की वैल्यू है 30, तो टोटल हमारे हैं 6, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 180। वो इसने पूछा क्या है हमसे? पूछा इसने टोटल मार्क्स बताओ। टोटल हमने देख लिया कि 16.67 मतलब 1/6, मतलब 6 में से अगर एक की वैल्यू 30 है तो 6 की वैल्यू 180 आ जाएगी। खत्म सवाल, 180। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। एक और तरीके से बता देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 2% दी हुई है, 33.33 मतलब 1/3, और 50% 1/2। आप एक काम कर लो, आप टोटल मार्क्स है ना, 3 और 2 का एलसीएम मान लो। आप मान लो कि टोटल मार्क्स आपके हैं 6, तो एक बार तो 6 का 1/3 मतलब 2 मार्क्स लाया होगा, और एक बार 6 का 1/2 मतलब 6 का 1/2 मतलब 3 मार्क्स लाया होगा। तो 2 लाने पे वो 20 से फेल हो रहा है। देखो अब इसको भूल जाओ। ठीक है, ये समझो कि 6 टोटल थे, तो एक बार लाया वो 2 मार्क्स, हमारे हिसाब से 2 लाया, उसके हिसाब से 20 कम लाया। दूसरी बार वो 3 लाया, तो वो 10 से पास हो गया। हमारे हिसाब से गैप 1 यूनिट का, और इसके हिसाब से गैप 30 यूनिट का। हमारे हिसाब से एक, उसके हिसाब से 30, तो एक की वैल्यू 30। पूछा गया है टोटल मार्क्स, कुल अंक। कुल अंक कितने हैं? 6, एक की 30 तो 6 की 180, इंटू 6 180। खत्म ये भी। तो आज हमने दो कंसेप्ट देखे, पास फेल एंड एरर, तो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।